प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 नवंबर शनिवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 10 से 19 तक। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे इसलिए प्रभु में बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोग का प्रेम इतने दिनों के बाद पलवित हुआ। इससे पहले भी आपको मेरे चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का अवसर नहीं मिल रहा था। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि मुझे किसी बात की कमी नहीं, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में सम्मिलित होने सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों में प्रचलित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझ में जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ करता हूँ। फिर भी आप लोग ने संकट में मेरे साथ देखकर अच्छा किया है। फिलिपियों, आप लोग जानते हैं कि मेरे सुसमाचार प्रचार में प्रारंभ में जब मैं मकेदुनिया से चला गया, आप लोग को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेने देने का संबंध नहीं रखा। जब मैं थेसलोनिके में था तो आप लोग मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार भेजा था। मैं दान पाने के लिए व्याकुल नहीं हूँ। मैं इसलिए व्याकुल हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। जब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एपफ्रोदितुस से आपके भेजे हुए वस्तु पाकर समृद्ध हो गया हूँ। आप लोग की यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक संग्रह बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, वाक्य 9 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है। और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा।
तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन के द्वारा प्रभु अपने हृदय की बातें हम पर प्रकट करते हैं, और पवित्र वचन सुनने से हमें इस बात का एहसास होता है कि प्रभु की दृष्टि में कौन सी बात प्रिय है और कौन सी बात प्रिय नहीं है। इन दिनों हम फिलिपियों के पत्र से पहला पाठ सुन रहे हैं। वास्तव में फिलिपियों के पत्र को पढ़ने से हमें इस बात का पता चलेगा कि संत पौलुस वहां की कलीसिया को बहुत प्यार करते थे, उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते थे। जब उनके बारे में सोचते थे, उनके हृदय में बहुत आनंद होता था। इसका मुख्य कारण यह है कि वे ईश्वर के राज्य के प्रति उदार थे। चाहे वो पौलुस की मदद करने में हो, अन्य कलीसियाओं की मदद करने में हो, उनके दिल में ईश्वर के राज्य के प्रति उदारता थी। मैंने देखा कई विश्वासियों को बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं। वे कुछ पाने के लिए प्रभु के पास जाते हैं, उनके अंदर देने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है। अगर प्रभु उनसे कुछ मांगे तो वे देने के लिए संकोच करते हैं। ईश्वर के राज्य के लिए कुछ भी देने से वे हिचकिचाते हैं। फिलिपी की कलीसिया के अंदर उदारता थी। ईश्वर के राज्य के लिए वे करने को तैयार थे। संत पौलुस के प्रति उन्होंने एक सहृदयता बरती, क्योंकि जब संत पौलुस ईश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने उसमें प्रभु का हाथ देखा। और आज संत पौलुस बहुत सारी बातें हमें समझाते हैं। दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, पौलुस कहते हैं कि मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूं। पौलुस कहते हैं कि मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूं। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। एक विश्वासी को भी इस तरह होना चाहिए, दरिद्रता संपन्नता दोनों का अनुभव, किसी भी परिस्थिति के साथ एडजस्ट करने की शक्ति हो। जब लॉकडाउन हुआ कोरोना के चलते, कई लोग दुखी इसलिए हुए क्योंकि उनके हृदय की बातें, मन की बातें नहीं होती थी। मनपसंद खाना नहीं मिलता है, मनपसंद बातें नहीं होती हैं। हमारे जीवन में दुख का एक कारण यह है, हमारी बहुत पसंदें हैं, हमारी बहुत आसक्ति है। एक विश्वासी को जो परिस्थिति आती है उसको ग्रहण करने के लिए तैयारी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसा भी प्रभु दे उसको ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर प्रभु संपन्नता दें स्वीकार्य है, दरिद्रता दें स्वीकार्य है। एक विश्वासी के अंदर ये उदारता होनी चाहिए, एक प्रकार की पूरा खुलापन प्रभु के प्रति, जीवन की वास्तविकताओं के प्रति पूरा खुलापन। कभी कभी हम लोग बच्चों जैसे होते हैं, डीठ, हमको ये चाहिए, क्या जरूरत है, बिना इसके भी जिंदगी चल सकती है। बहुत सारी चीजें जो हम अपने साथ लिए चल रहे हैं, बिना उसके जीवन चल सकता है। तो सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात संत पौलुस बताते हैं, मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, मैं इसलिए उत्सुक हूं कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। संत पौलुस कहते हैं, दान देने के विषय में कहते हैं, मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूं ताकि मुझे मिले, मैं इसलिए मांग रहा हूं कि आपके दान देने से आपके खाते में और ज्यादा बढ़ जाए। मैं इस वचन से एक बार स्पर्श किया गया हूं, इस वचन ने मुझे स्पर्श किया। मैं लोगों से दान नहीं मांगता था, अपने लिए दूसरों के लिए भी नहीं मांगता था। मैं दूसरों को प्रेरित नहीं करता था दान देने के लिए। इसको पढ़ने के बाद मेरे मन में यह ज्ञान आया कि लोगों को दान देने को प्रेरित करो, इसलिए नहीं कि तुमको या किसी को दान की आवश्यकता है, इसलिए कि उस दान देने से उनके जीवन में बढ़ोतरी हो।
वे प्रभु की उदारता का एहसास कर सके। लूकस अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यही कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो विश्वासियों को इस सत्य को जानना जरूरी है। मेरे मन में यह पक्का भरोसा है, जिस नाप से मैं दूंगा उसी नाप से मुझे मिलेगा, इसलिए मुझे देने में कोई संकोच नहीं है। पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं आपसे दान देने को कहता हूं ताकि आपका खाता बढ़ जाए। विश्वासियों को इस रहस्य को जानना चाहिए। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने एक बहुत ही गंभीर बात कही है। सबसे पहली बात प्रभु कहते हैं, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटे से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। प्रभु ये जानते हैं, जो छोटी छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान होगा, जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। कभी कभी लोग बोलते हैं, स्वामी जी क्या बोलते हैं, मैंने 100 रुपए न चोरी की है। कितने लोग करोड़ों रुपए चोरी करते हैं। सवाल करोड़ों और 100 का नहीं है, सवाल चोरी का है। छोटे से छोटी बातों में प्रभु देखते हैं, प्रभु हमें अवसर देते हैं, छोटा छोटा अवसर ये देखने के लिए, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कितना ईमानदार होगा या होगी। अगर आप छोटी छोटी बातों में ईमानदार हैं तो प्रभु आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 17 में आप पढ़ेंगे। उस अशर्फियों के दृष्टांत में मालिक कहता है, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, इसलिए मैं 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। सबको सुनना चाहिए कान खोलकर। प्रभु की आशीष पाने के लिए हमें 100% ईमानदार होना होगा। हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी और बीमारी बेईमानी है। हर स्तर पर बेईमानी, मात्र पैसे में नहीं है, हर बात में। लोग आलोचना करते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन उनको मौका मिल जाता है वह भी उसी तरह बेईमान निकलता है। बड़ी अजीब परिस्थिति है। और बेईमानी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है, और भ्रष्टाचार के कारण देश विनाश की ओर जा रहा है। लोग सोचते कोई नहीं देखता है, लेकिन जिसको देखना चाहिए उसने तो देख लिया। तुम्हारे भविष्य के विधाता ने देख लिया कि तुमने बेईमानी की है। वो जानते हैं कि जो छोटी बातों में बेईमान है बड़ी बातों में भी बेईमान होगा, इसलिए बड़े कार्य नहीं देंगे। प्रभु किसी को उदाहरण के लिए एक छोटी दुकान शुरू करने के लिए मौका देते हैं, ट्राई करते हैं कैसे ये करेगा, लेकिन अगर वहां पे वह बेईमानी करने लगे प्रभु आगे आशीष नहीं देते। छोटी सी नौकरी पकड़ा देते ये देखने के लिए ये कितना ईमानदार होगा। बेईमान निकला, प्रभु आगे नहीं देंगे। इस सच्चाई को मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहनों को जानना है। 100% ईमानदार बनेंगे, प्रभु आप पर आशीषों का बौछार करेगा। 100%। जो आपका नहीं है आपका नहीं है, नहीं लेना चाहिए। नहीं स्वामी जी सड़क पे पड़ा था, पता लगाओ किसका है, नहीं लेना चाहिए। ईमानदार बने हम लोग, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो छोटी बातों में ईमानदार है बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। ये बेईमान निकला, बड़ी बातों में भी बेईमान होगा, इसको कुछ नहीं देंगे। बहुत सुंदर सुंदर वचन है, आप पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 26 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में पढ़ते हैं, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है।
आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम ईमानदारी ट्राई करके देखें, कोशिश करके देखें। 100% ईमानदारी हर मामले में, रिश्तों में ईमानदारी, बातचीत में ईमानदारी, पैसे के मामले में ईमानदारी, अपने कर्तव्यों के मामले में ईमानदारी। आप देखेंगे जब आप ईमानदार होंगे, प्रभु आप पर आशीषों पर आशीष बरसाएंगे। आगे प्रभु कहते हैं, कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर करेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। उसी तरह प्रभु कहते हैं, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4, याकूब कहते हैं, रे कपटी और बेईमान लोगों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता का अर्थ है ईश्वर से शत्रुता। हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, हम दोनों के नौकर नहीं बन सकते। हम पैसे को भी मालिक माने, प्रभु को भी मालिक माने, ऐसा नहीं हो सकता। पैसे को हमें नौकर बनाना है। हमें नौकर नहीं बनना चाहिए, हमें प्रभु का नौकर बनना चाहिए। प्रभु जो पैसा चाहेगा उसको हम लेंगे, नहीं चाहेगा नहीं लेंगे। हमें निर्णय लेना होता है, स्पष्ट निर्णय लेना है। जब प्रभु ये सारी बातें कह रहे थे तो फरीसी लोग हंस रहे थे, क्योंकि लोग वो बहुत लोभी थे। प्रभु ने कहा, तुम दिखावटी हो, तुम पाखंडी हो, बाहर से धर्मी कहते और सोचते हो, लेकिन अंदर की बात प्रभु जानते हैं। ईश्वर हमारे अंदर की बात को जानता है। आज के वचनों के द्वारा, विशेष करके सुसमाचार के द्वारा, प्रभु ने हमारे हृदयों को ललकारा है, हमें झकझोरा है। प्रभु कहते हैं, ईमानदार बनना सीखो। हर मामले में प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, तूने सुबह के समय हमारे हृदयों को झकझोरा है। तू कहता है, ईमानदार बन। हर बात में, रिश्तों में, व्यवहार में, बातचीत में, पैसे के मामले में, कर्तव्यों में ईमानदारी का वरदान दीजिए यीशु। तूने दिखाया है ईमानदारी ईश्वर की आशीष और अनुग्रह का मार्ग है। हमें इस मार्ग को अपनाने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। आज विशेष रूप से तुम अपने वचन के रहस्य को इन पर प्रकट कर, इनको समझा, इनके मार्ग को आशीर्वाद दे यीशु। जहां कहीं भी ये जाए उनको संरक्षण मिले, तेरी उपस्थिति का संरक्षण मिले, तेरे पवित्र रक्त की सुरक्षा मिले। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।